रात का समय था। रश्मि वर्मा अपनी छत पर बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उनके मन में तूफान था। सामने मेज पर उनकी प्रोफेसर की नौकरी से इस्तीफे का पत्र रखा था। क्या मैं सही कर रही हूं? उन्होंने खुद से पूछा। गांव की मिट्टी से आती खुशबू उन्हें बचपन की यादों में ले गई। उन्होंने सोचा, शहर की चमक दमक और बड़ी नौकरी ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन क्या ये वो खुशी है जिसे मैं तलाश रही थी? उनके दिमाग में बार बार मां की कही बात गूंज रही थी। बेटी, जब इंसान अपने दिल की सुनता है, तभी उसे सच्ची खुशी मिलती है। उस पल रश्मि ने फैसला कर लिया। वो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने जा रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी डिग्रियां और उनके तमगे मायने नहीं रखेंगे। मायने रखेगी सिर्फ मेहनत, जुनून और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत। लेकिन क्या यह फैसला आसान था? नहीं। और यही से शुरू हुआ रश्मि वर्मा का सफर, एक प्रोफेसर से मशरूम किसान बनने तक का। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रश्मि वर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थी। उनकी पढ़ाई लिखाई की गूंज हर जगह थी और उनके गोल्ड मेडल्स ने उनके नाम को और ऊंचा कर दिया था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। शहर के एक बड़े से ऑडिटोरियम में भाषण देते हुए रश्मि ने जब छात्रों को सफलता की कहानियां सुनाई, तो तालियों की गूंज ने पूरे हॉल को भर दिया। लेकिन घर लौटते वक्त वो अक्सर सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूं? ये काम मुझे संतोष क्यों नहीं देता? उनकी मां की तबीयत खराब थी। रश्मि ने महसूस किया कि उनकी कामयाबी ने मां के साथ बिताने वाले समय को छीन लिया था। गांव लौटने पर मां ने उनसे कहा, बेटी, तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें हासिल की, पर क्या तुमने खुद के लिए कुछ किया है? ये सवाल उनके मन में गूंजता रहा। मां की देखभाल करते हुए रश्मि ने गांव की सादगी भरी जिंदगी को करीब से देखा। उन्होंने किसानों की कठिनाइयों और गरीबी को महसूस किया। एक दिन अखबार में मशरूम की खेती पर एक लेख ने उनका ध्यान खींचा। लेख में लिखा था कि मशरूम की खेती में कम लागत और ज्यादा मुनाफा है। उनका मन उस विचार में खो गया। उन्होंने सोचा, शायद मैं अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकती हूं। लेकिन प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर खेती करना, ये उनके परिवार और समाज के लिए चौंकाने वाला था। जब रश्मि ने अपनी नौकरी छोड़ने की घोषणा की, तो घर में हंगामा मच गया। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी प्रोफेसर होकर खेती करोगी? उनके पिता नाराज थे। रिश्तेदारों ने कहा, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? ये नौकरी तुम्हारे लिए वरदान है, इसे मत छोड़ो। लेकिन रश्मि का दिल अब भी कह रहा था कि यही सही है। उन्होंने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फैसला कर लिया, मैं ये करके दिखाऊंगी। रश्मि ने अपने घर के आंगन में छोटी सी मशरूम यूनिट लगाई। शुरुआत में हर कदम पर मुश्किलें आई। बारिश में मशरूम खराब हो गए। गलत तापमान की वजह से पूरी फसल नष्ट हो गई। उनके हाथों के छाले और मेहनत देखकर लोग कहते, कहा था ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन रश्मि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखी और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली। धीरे धीरे उनकी फसल बेहतर होने लगी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रश्मि ने पहली बार मशरूम बेचकर मुनाफा कमाया। उनकी मेहनत अब रंग ला रही थी। बाजार में उनके मशरूम की मांग बढ़ने लगी। रश्मि जी, आपका मशरूम तो सबसे बढ़िया है। बाजार के व्यापारी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। धीरे धीरे रश्मि ने मशरूम की खेती का दायरा बढ़ाया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी ये तकनीक सिखाई। आज रश्मि के गांव के कई किसान मशरूम की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार चुके हैं। गांव की महिलाएं उनके साथ काम करके आत्मनिर्भर बन गई हैं। उनके प्रयासों के लिए उन्हें राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। आपने गांव को नई दिशा दिखाई है, रश्मि। उनके पिता, जो पहले उनके फैसले से नाराज थे, आज गर्व से सिर ऊंचा करके कहते हैं,
मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है। गांव का माहौल आज बदला बदला सा था। रश्मि वर्मा के खेतों से उठती ताजी मशरूम की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। जिन लोगों ने कभी उन पर हंसकर कहा था, तुमसे नहीं होगा, आज वही लोग उनके मशरूम खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। रश्मि की मेहनत ने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के किसानों की भी तकदीर बदल दी। उनके खेत अब सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं थे, वे उम्मीदों की जमीन बन चुके थे। महिलाएं, जो कभी चारदीवारी के भीतर सीमित थी, अब मशरूम की खेती में उनकी पार्टनर बन चुकी थी। पुरस्कार समारोह में जब रश्मि को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वही असली इम्तिहान है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, समाज का विरोध सहा, लेकिन आज जब मैं अपने गांव को आत्मनिर्भर देखती हूं, तो लगता है कि मैंने सही किया। उनके पिता, जो कभी उनके फैसले पर गुस्सा थे, गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। रश्मि का सफर एक मिसाल बन चुका था। उनकी कहानी ये सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके पास जुनून और मेहनत करने की हिम्मत है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और शायद यही जिंदगी का असली मकसद है, अपनी खुशियां और दूसरों की जिंदगियां बदलने का सपना पूरा करना। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों को सच करें। और हां, एक प्यारा सा कमेंट करें अपने सपनों के बारे में। तो दोस्तों, आज का कहानी यही खत्म होती है। यदि आपके पास भी कोई सफलता की कहानी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें।